हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले की फर्स्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जिनमें हमने केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट किया था। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस और उनमें यूज होने वाले टाइम को कैलकुलेट किया था। अब हम इस सेकंड क्लास में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस या करंट ईयर्स के कंपटीशंस में भी पूछे जा रहे हैं। अब हम मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम है, शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time required for 99% of the reaction to take place is about 10 times the required for half of the reaction। ये प्रॉब्लम इस साल नीट 2025 में पूछा गया था। केमिस्ट्री के नीट 2025 में इस प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आया था जो 4 मार्क्स का था, जिसमें ये पूछा गया था कि एक रिएक्टेंट है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है और उसका हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट है। तो बताइए कि उस रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट ईयर 2025 में नीट में पूछा गया था, और इसके अलावा ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है शो दैट मींस प्रूव कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ द रिएक्शन, कि एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, अगर वो 99.9% कंप्लीट हो जाए, उसमें जितना टाइम लगेगा 99.9% कंप्लीशन में जितना टाइम लगेगा is about 10 times the required for half of the reaction, कि उस रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम है, उस रिएक्शन के आधा कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है उसका 10 टाइम्स होगा, 10 गुना होगा, इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ HLP टी हाफ। तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है कि T 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में लगने वाला टाइम उसी रिएक्शन के हाफ लाइफ के 10 गुना टाइम के बराबर होगा। हमें ये इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 केस तैयार करेंगे। केस 1, पहला केस हमारा है 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि अगर रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाए तब हम लेट करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए लिया है, उसको हमने 100 यूनिट लेट कर लिया। सिंस 99.9% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, इस बात का मीनिंग ये हुआ कि रिएक्टेंट का 99.9% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देयरफॉर x का वैल्यू होगा 99.9% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज A, और ये बन जाएगा 99.9 यूनिट। एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम A माइनस एक्स बोलते हैं, ये हो जाएगा 100। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस x 99.9 विल इक्वल्स टू 0.01। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन। अप्लाइंग रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्या होता है, ये होता है t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x। क्लियर। टाइम हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं 99.9% कंप्लीशन के लिए। तो हम इस t को लिखते हैं कुछ इस तरह से, t 99.9% इक्वल्स टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ a है हमारा 100 यूनिट ओवर a माइनस x है 0.1। यहां पे देखिए, यहां 0.01 लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज 0.1। क्लियर। नाउ t 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग 1000। वी नो दैट log 1000 is equals to 3। सो इक्वेशन बन जाएगी t 99.9% इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन के। क्लियर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ। सिंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हमें प्रूव करना है कि रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में लगा हुआ टाइम हाफ लाइफ के 10 टाइम्स के इक्वल होता है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। वो किस तरह करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 है t 99.9%, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से और ये बन के आएगा हमारा कुछ इस तरह से 2.303 मल्टीप्लाइड विद 3 अपॉन के ओवर 0.693 अपॉन के। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर बन जाता है t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाइड विद 3 अपॉन के मल्टीप्लाई विद k अपॉन 0.693। k से k कैंसल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन के आएगी अब t 99.9% ओवर t हाफ इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 0.693। क्लियर। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करें पूरी फॉर्म को तो ये फॉर्म बन के आती है हमारी 9.96969 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। सो हमारी वैल्यू बन जाती है t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल्स टू 10। t हाफ को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा t 99.9% इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई विद t हाफ। और ध्यान से देखिए, यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था। हमें न्यूमेरिकल में क्या कहा था, हमें न्यूमेरिकल में कहा था शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। कि किसी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन होने में लगने वाला टाइम उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा। और ये हमारा इक्वेशन अब प्रूव हो चुका है। न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमारा
करंट ईयर का नीट का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आया हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने नीट का 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे थे। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a reaction is 10 times about the time required for half life of the reactant। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास इस करंट ईयर के नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ द हाफ लाइफ टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 1 मिनट है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of the reaction is closest to। अगर एक रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 1 मिनट है, तो उस रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, जिसके 4 ऑप्शंस गिवन थे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि यदि हमें प्रूविंग क्वेश्चंस पता था, हमने जो प्रूविंग क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि T 99.9% इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें ये रिलेशन याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। T हाफ रिएक्टेंट का 1 मिनट है और हमसे पूछा गया है 99.9% में कितना टाइम लगेगा, तो विच इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई टी हाफ 1 इक्वल्स टू 10 मिनट। सो द करेक्ट आंसर इज 10 मिनट। मूव करते हैं नीट के ही एक और स्मार्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 second inverse, how much time does it take for 7.2 mole liter inverse concentration of the reactant to get reduced to 0.9 mole liter inverse। ये क्वेश्चन करंट ईयर के नीट में केमिकल काइनेटिक्स के यूनिट से आया था और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें कहा है कि एक रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की है ये नहीं बताया गया, सिर्फ कहा है कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 0.03 सेकंड इनवर्स है। तो इस चीज को ध्यान से फोकस कीजिए। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स यूनिट जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। तो हम रेट कांस्टेंट के यूनिट से रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा लेंगे। अब हमने फाइंड करना है टाइम, जिस टाइम में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 7.2 मोल लीटर इनवर्स से रिड्यूस होकर के 0.9 मोल लीटर इनवर्स रह जाएगा। क्वेश्चन स्मार्ट सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पर रिएक्शन का ऑर्डर नहीं दिया। अगर हमें रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता होगा तो हम रेट इक्वेशन ठीक से अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। वो हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता लगा लिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन होती है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड A माइनस एक्स होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सो T इक्वल्स टू 2.303 ओवर रेट कांस्टेंट है 0.03 लॉग ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 7.2 ओवर रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 0.9। इनको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.03 लॉग ऑफ 8। 7.2 को 0.9 से डिवाइड करेंगे, लॉग ऑफ 8 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। T इक्वल्स टू 2.303 ओवर
0.03 मल्टीप्लाई विद 0.9030, log 8 का जो वैल्यू होगा 0.9030 होगा, जिसको सॉल्व करने पर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 69.32। रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड्स में है तो टाइम का यूनिट सेकंड्स में आ जाएगा। और इस न्यूमेरिकल के 4 ऑप्शन गिवन है, 21.0 सेकंड, 200 सेकंड्स, 69.3 सेकंड्स एंड 23.1 सेकंड। तो करेक्ट क्लोजेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 69.3 सेकंड्स। सो स्टूडेंट्स, ये केमिकल काइनेटिक्स के रेट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड में, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस में। तो केमिकल काइनेटिक्स के रेट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम भी पिछले प्रॉब्लम के बिल्कुल सिमिलर है। इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, ध्यान दीजिए 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। हमसे इसमें क्या कहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है इज अबाउट द 2 टाइम्स, ट्वाइस, दुगना ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। हमें इस बार इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। हमने पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था कि किसी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में जितना टाइम यूज होता है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। इसके लिए हमने 2 केस तैयार किए थे, केस 1 और केस 2। केस 1 की इक्वेशन को केस 2 की इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे और हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमें यहां फॉलो करना है। सबसे पहले हमने एक केस तैयार करना है, केस 1। केस 1 हम अप्लाई करेंगे 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 99% कंप्लीशन है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए, उसको हमने 100 यूनिट लेट कर लिया। 99% कंप्लीशन है तो x का वैल्यू हो जाएगा 99 एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस 99 दैट इज 1। ओके, अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन। अप्लाइंग फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल्स टू 2.303 ओवर k log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। हमें 99% कंप्लीशन का टाइम निकालना है तो हम इस t को लिखते हैं t 99.9%, दैट विल बी 2.303 अपॉन k log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन a 100, रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स इज 1। ये बन जाएगा log 100, लिखेंगे t 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। log 100 बन गया। log 100 का वैल्यू होता है 2। क्लियर? तो log 100 का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा t 99% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाइड विद 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हमसे कहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। केस 2 बनेगा हमारा 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हम लेट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ए हमने लेट किया 100 यूनिट। 90% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 90। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स
ये हो जाएगा 100 माइनस 90 दैट इज 10। अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। यहां हम 90% का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने t 90% ले लिया, इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100, रिमेनिंग a माइनस एक्स 10। सॉल्व करेंगे तो t 90% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 बाई 10 करेंगे तो ये लॉग 10 बन जाएगा। एंड वी नो दैट लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। सो t 90% विल बी 2.303 अपॉन के लॉग 10 का वैल्यू बन गया 1। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें इस एक्सप्रेशन को डेराइव करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा है t 99%, इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, t 90% विल बी, t 99 की इक्वेशन बन जाती है 2.303 अपॉन 2 डिवाइड बाई के ओवर इक्वेशन 2 में बनता है 2.303 अपॉन के। सॉल्व कर देते हैं तो t 99% अपॉन t 90% इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई विद 2 ओवर के मल्टीप्लाई विद k अपॉन 2.303। क्लियर? k से k कैंसिल हो जाएगा, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली मिलेगा t 99% अपॉन t 90% इक्वल्स टू t। t 90% को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है t 99% इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विद t 90%। और यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था। हमसे कहा था प्रॉब्लम में शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, कि 99% कंप्लीशन में जितना टाइम लगा है वो उस रिएक्शन के 90% में कंप्लीशन होने पर लगने वाले टाइम का ट्वाइस, दुगना होगा। सो 99% कंप्लीशन में टाइम इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। क्लियर? इससे पहले वाला प्रॉब्लम जिसमें 99.9% की बात की थी और ये वाला प्रॉब्लम जिसमें 99% की बात, ये दोनों एक जैसे ही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। 2 केस बनाने हैं, 2 केस बना करके इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है और हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? तो अब तक आपने ये देख लिया होगा कि हर न्यूमेरिकल में आपको ये बताया जाता है कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। अब तक हम जितने न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल हैं। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में, कंपटीशन में उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 पर। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। क्लियर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कि सबसे पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इन व्हाट टाइम द रिएक्शन विल बी 90% कंप्लीट। ये ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आपने अपने आप करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है। रिएक्शन 40% कंप्लीट हो रही है 80 मिनट में। क्या करेंगे, माइंड मैप बनाइए कि 40% कंप्लीशन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यूनिट लेट करेंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 40% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग हुआ 60, टाइम 80 मिनट है। इस कंडीशन की हेल्प से रेट कांस्टेंट पहले फाइंड करेंगे। रेट कांस्टेंट जब फाइंड हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन में 90% कंप्लीशन है, टाइम व्हाट टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है तो 90% कंप्लीशन है, क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ए को 100 यूनिट लेट कर लेंगे। 90% कंप्लीशन हो चुका तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 यूनिट। इनिशियल कंसंट्रेशन ए 90% कंप्लीशन के लिए इनिशियल 100 यूनिट और रिमेनिंग ए माइनस एक्स 10 यूनिट।
फर्स्ट कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हुआ है उस रेट कांस्टेंट को यहां पर पुट कर देंगे और टाइम 90% कंप्लीशन के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। आपने खुद सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिए, हमसे अब जो न्यूमेरिकल पूछा गया है ये जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल है कि जीरो ऑर्डर का एक रिएक्शन है। कौन सा है? डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, अमोनिया का डीकम्पोजिशन, अमोनिया NH3। हम जानते हैं कि अमोनिया डीकम्पोज होता है प्लैटिनम सरफेस पर और ये बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस कर दें, 2NH3 गिव्स N2 plus 3H2। Coming back to numerical, if rate constant K is 4 into 10 raised to power minus 3 molar second inverse, रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 into 10 raised to power minus 3 molar second inverse. How long will it take to reduce the initial concentration of ammonia NH3 from 0.1 m to 0.064 m? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इफ रेट कांस्टेंट कि अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू 4 into 10 raised to power minus 3 मोलर सेकंड इनवर्स हो तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू टेक टू रिड्यूस होने में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन को 0.1 m से 0.064 m तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? सिंस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर का जो रेट इक्वेशन होता है वो होता है रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 1/T कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 1/K इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है रेट कांस्टेंट का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर सेकंड इनवर्स। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अमोनिया का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ये दिया हुआ है 0.1 m एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन या कहें तो फाइनल कंसंट्रेशन A ये दे रखा है 0.064 m। क्लियर? हमने ये सारी वैल्यूज इस जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो बन जाएगा T इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.064। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। T इक्वल्स टू पावर्स 10 की पावर माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, ये शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर तो पॉजिटिव बन जाएंगी। 10 रेज टू पावर 3/4 सॉल्व करते हैं। 0.1 से 0.064 को माइनस करते हैं तो ये आएगा 0.036। क्लियर? सॉल्व करते हैं। T इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 होता है 1000 मल्टीप्लाई विद 0.036/4। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम का वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 36/4 दैट विल बी 9 सेकेंड्स। ध्यान से देखिए, हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू में यूनिट सेकेंड इनवर्स लगा हुआ है तो हमारा टाइम कैलकुलेट होकर आएगा 9 सेकेंड्स। क्लियर है? तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में हमसे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और हमसे कहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 0.1 से रिड्यूस होकर घटकर 0.064 रह गया। तो हमने क्या करना है? जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी, इनिशियल कंसंट्रेशन पुट किया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन पुट किया, सॉल्व करेंगे, टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम।
A first order reaction has rate constant 0.0051 minute inverse. If we begin with 0.10 m concentration of the reactant, what concentration of reactant will be left after 3 hours? स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और इस फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.0051 मिनट इनवर्स है. इफ वी बिगिन विद 0.10 मोलर कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है कि हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.10 लिया है इनिशियली. हमसे अब पूछा गया है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 आवर्स, कि रिएक्शन को प्रोसीड होने में 3 आवर्स लग जाते हैं. 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स. इन 180 मिनट्स के बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में बचेगा, हमें उस वैल्यू को फाइंड करना है. मींस 3 आवर्स और 180 मिनट के बाद इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है. चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम को. गिवन है रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 0.0051 मिनट इनवर्स. रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको हम A कहते हैं, ये गिवन है 0.10 मोल लीटर इनवर्स. टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स जिसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट इनवर्स में है. अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट इनवर्स में है तो हम टाइम मिनट में यूज करेंगे. अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड्स में होता तो सेकंड्स में यूज करते. टाइम गिवन है 3 आवर्स तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 180 मिनट. अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन. अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log of A upon A minus X. A is initial concentration and A minus X is remaining concentration. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K log of A नॉट. इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A नॉट बोलते हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम A बोलते हैं. log of A नॉट. इस एक्सप्रेशन में हम टाइम का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू और इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करते हैं. टाइम इज 180 मिनट. 180 इक्वल्स टू 2.303 ओवर रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.0051 लॉग ऑफ A नॉट. A नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन A. A है हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो हमें फाइंड करना है. नाउ इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. log of 0.1 अपॉन A इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई विद 0.0051 अपॉन 2.303. यहां तक न्यूमेरिकल क्लियर हो गया. अब हम राइट साइड की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है log ऑफ 0.1 अपॉन A इक्वल्स टू, राइट साइड की वैल्यूज को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 0.3986. अब यदि हमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन A को फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड से लॉग को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हम राइट साइड पर एंटी लॉग अप्लाई करते हैं. एंटी लॉग ऑफ 0.3986. So 0.1 upon concentration of A equals to एंटीलॉग 0.3986 का वैल्यू बन के आएगा 2.503. सो अब हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A को फाइंड करेंगे. दैट विल बी 0.1 अपॉन
2.503। ये सॉल्व होने पर हमें एक वैल्यू देगा जो होगा 0.0399 मोलर। सो हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 3 आवर्स मीन्स A माइनस एक्स का वैल्यू होगा 0.0399 m, या हम इसको लिख सकते हैं 0.04 मोल लीटर इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को समराइज करते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें इस टाइम के बाद रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को अप्लाई करना है और A माइनस एक्स जो कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन का टर्म होता है, A माइनस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ ए गैस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक गैस है, उसके डीकंपोजिशन की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इट टेक्स 80 मिनट फॉर 80% ऑफ द गैस टू बी डिकम्पोज। इस रिएक्शन में इस गैस के डिकम्पोज होने में 80% गैस को डिकम्पोज होने में 80 मिनट्स लगते हैं। एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। हमें इसका रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, मैं आपको हिंट बताता हूं, T = 2.303 K log ऑफ A/A-x। हमें इस रेट इक्वेशन को यूज करना है। टाइम गिवन है 80 मिनट, क्लियर। इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार गिवन है 8 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स, क्लियर। हमसे कहा है कि रिएक्शन इज 80% कंप्लीट। रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गया है, या इस बात को ऐसे कहेंगे कि 80% अमाउंट ऑफ गैस इज डिकम्पोज्ड। अब गैस का इनिशियल कंसंट्रेशन था 8 × 10⁻⁻²। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A बोलते हैं। 80% कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग कितना होगा, यानी कितना गैस रिएक्ट अभी नहीं किया है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, वो कितना होगा, वो होगा 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। A माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻² × 20/100। A माइनस एक्स कैलकुलेट होकर आएगा, ये कैलकुलेट होकर आएगा 0.016 मोल लीटर इनवर्स, क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन यूज करेंगे। K = 2.303/T log ऑफ A/A-x। इस रेट इक्वेशन में टाइम की वैल्यू अवेलेबल है, पुट कर देंगे। A इनिशियल कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ये पुट कर देंगे, और A माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये अवेलेबल है, इनको पुट कर देंगे, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल आपने खुद से कंप्लीट कर लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.31 × 10⁻³ मिनट, कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ टी हाफ का वैल्यू गिवन है 2.31 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। विल इट टेक फॉर 1/5 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन से घटकर 1/5 पार्ट
रिएक्टेंट का बचेगा। मीन्स ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन A माइनस एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है टी हाफ का वैल्यू गिवन है 2.31 इंटू 10⁻³ मिनट्स। अब हमें सोचना है कि हमें हाफ लाइफ पीरियड क्यों दिया हुआ है। हाफ लाइफ पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के साथ एक रिलेशनशिप होता है K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। सो हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू टी हाफ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, जो बनेगा 0.693 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻³ जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 0.3 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ मिनट इनवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻4 मिनट इनवर्स। क्लियर? अब हमसे कहा है कि फाइंड टाइम, हमें टाइम T फाइंड करना है फॉर द 1/5 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। सो इसके लिए हम रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन लेट करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लेट कर लिया 1। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है A माइनस एक्स, जो कि दिया हुआ है 1/5। क्लियर? अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन। अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन होता है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। यहां पर A इनिशियल कंसंट्रेशन और A माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? मूव करते हैं। टाइम हमें फाइंड करना है 2.303 अपॉन K। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमने टी हाफ की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया था, जो आया था 3 इंटू 10⁻⁻4 लॉग ऑफ A। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने 1 लेट किया है अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 1/5। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा 2.303 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻4 लॉग ऑफ 5। लॉग 5 का वैल्यू हमें याद रखना है। कुछ लॉग्स के वैल्यू हमें ध्यान रखने होंगे, जिसमें से एक लॉग 5 है। लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.6990। अबव एक्सप्रेशन में हम log 5 का वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई विद 0.6990। ध्यान से देखिए 10⁻⁻4 है। अगर इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, इन 10⁻⁻4 को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी और बन जाएगा एक्सप्रेशन 2.303 मल्टीप्लाई विद 0.6990 मल्टीप्लाई विद 10⁻4 अपॉन 3। अब हमें जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू बन के आता है 0.53659 मल्टीप्लाई विद 10⁻4, और हम इसको लिख सकते हैं 5365.99 मिनट्स, या और इसको राउंड ऑफ कर दें तो बन जाएगा 5366 मिनट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसके साथ हमारे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काफी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए इस सेकंड क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स।
तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।